Hello students, welcome back to Sociology classes B part 3rd. Okay, today our topic is merits or importance of schedule. Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic अनुसूची के गुण अथवा महत्व. ओके, इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है महत्व और शेड्यूल मीन्स क्या होता है अनुसूची. इट्स मीन दैट अनुसूची के गुण अथवा महत्व. ओके, और मेरिट मीन्स गुण. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में अनुसूची एक महत्वपूर्ण प्रविधि प्रमाणित हुई है. अन्य प्रविधियों की तुलना में इसकी प्रकृति अधिक स्वतंत्र और स्वयं में पूर्ण है. इस दृष्टिकोण से अनुसूची के गुणों अथवा इसके महत्व को संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है. ओके, नंबर 1 पॉइंट है कलेक्शन ऑफ करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. सही व विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति. ओके, अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली के गुणों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है. एक और अनुसूची के प्रश्न अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जबकि अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार और अवलोकन का साथ साथ अवसर मिल जाने के कारण वह विभिन्न सूचनाओं को प्राथमिकता समझने में काफी सीमा तक सफल हो जाता है. इट्स मीन दैट जब अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार और अवलोकन का साथ साथ अवसर मिल जाने के कारण वह विभिन्न सूचनाओं की प्रामाणिकता को समझने में भी काफी सीमा तक सफल हो जाता है. इसकी फलस्वरूप अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक यथार्थ और विश्वसनीय हो जाती हैं. ओके, एंड सेकंड पॉइंट है हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस. ओके, अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या संभव. कोई प्रश्न चाहे कितना भी सरल हो और स्पष्ट भाषा में लिखा हो, लेकिन अनेक उत्तरदाता उसे सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि प्रश्नावली से जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं वो अक्सर अपूर्ण ही रहते हैं, पूरे नहीं होते हैं. ओके, इसके अलावा इसके विपरीत अनुसूची का प्रयोग करने के लिए जब हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं तब अध्ययनकर्ता क्या करता है? अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और वह उत्तरदाता की सभी जिज्ञासाओं और जो भी उसके सस्पेंस, जो भी उसके डाउट्स होते हैं उनको वो सॉल्व करता है. ओके, जो भी उनके संदेह होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करके अधिक सही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है. ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या संभव. ओके, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टडी. अध्ययन में लोच का गुण. क्या है? अध्ययन में लोच का गुण. ओके, अनुसूची में रखे गए प्रश्न अध्ययन विषय से संबंधित होने के कारण पूर्व निर्धारित अवश्य होते हैं. अनुसूची में जो भी क्वेश्चन रखे जाते हैं वो अध्ययन विषय से संबंधित होते हैं और अध्ययन विषय से संबंधित होने के कारण पूर्व निर्धारित भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें लोच का गुण बना रहता है. अध्ययनकर्ता यदि ये महसूस करता है कि कुछ प्रश्नों में संशोधन की आवश्यकता होती है अथवा अनुसूची में कुछ प्रश्नों को निकालना या नए प्रश्नों को जोड़ना उपयोगी हो सकता है, तो उसे अध्ययन के दौरान ही
ऐसा करने का अवसर मिल जाता है। यही कारण है कि अनुसूची की सहायता से अनेक बार ऐसे हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, ऐसे फैक्टर्स प्राप्त होते हैं जिनके अध्ययन से पूर्व कल्पना नहीं की थी, जिनके अध्ययन से पहले कोई कल्पना कर ही नहीं सकते थे। तो इस तरह के हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अवलोकन की सुविधा। अवलोकन की सुविधा, कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव नहीं होता है। कोई भी वैज्ञानिक होता है वो ज्ञान अवलोकन के बिना संभव हो ही नहीं सकता। अनुसूची क्या है? ये एक अध्ययनकर्ता को ये सुविधा प्रदान करती है, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है कि वह उत्तरदाताओं से सूचनाएं एकत्रित करें, सूचनाएं जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करें और उनको कलेक्ट करने के साथ घटनाओं का स्वयं भी अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन अनुसूची का साथ साथ उपयोग करके भी कम समय में अधिक तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है। ओके, तो ये किस में आएगा? फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन में अवलोकन की सुविधा, जिसमें क्या करता है, कोई भी वैज्ञानिक अवलोकन के बिना संभव हो ही नहीं सकता है और ये अध्ययनकर्ता को सुविधाएं भी प्रदान करता है जिससे उत्तरदाताओं से सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और घटनाओं का स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिकतम प्रत्युत्तर। ओके, मैक्सिमम रेस्पॉन्सेज। ओके स्टूडेंट, अनुसूची का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है, क्या है? इसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों का प्रतिशत प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होता है। जो क्वेश्चन एयर होती है उसके अपेक्षाकृत शेड्यूल जो होता है उसका परसेंट बहुत ज्यादा होता है। अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं के सामने उपस्थित रहता है और उत्तरदाता किसी न किसी प्रकार सूचनाएं देने के लिए समय अवश्य निकाल लेता है। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत प्रभाव से भी सूचनादाता के विषय के प्रति रुचि बढ़ने की संभावना रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तथ्यों के आलेखन में एक रूपता। ओके, अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्राप्त तथ्यों को कहीं अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से आलेखित किया जा सकता है। अनुसूची के प्रयोग में प्राप्त उत्तरों को साधारणतया उस समय लिख लिया जाता है। इसके फलस्वरूप अध्ययनकर्ता को ना तो अपनी स्मरण शक्ति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है और न ही सूचनाओं के भूल जाने की अधिक संभावना रहती है। तथ्यों का आलेखन स्पष्ट और व्यवस्थित भी होता है, तो उनका वर्गीकरण, सारणीयन और सांख्यिकीय विश्लेषण करना भी अधिक सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर ऑल स्ट्रेटा। इस प्रविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। कोई व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, संभ्रांत हो अथवा सामान्य सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य व्यक्तिगत रूप से अध्ययनकर्ता द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न में यदि कोई अस्पष्ट अथवा विशेष अर्थ वाला होता है
तो उसका तुरंत स्पष्टीकरण देकर अधिक यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करना संभव हो जाता है। यही कारण है कि यदि अध्ययनकर्ता का क्षेत्र छोटा है तो अनुसूची प्रविधि के द्वारा ही सामग्री का संकलन करना अधिक उपयोगी समझा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ डिफेक्ट्स इन द सैंपल। प्रतिचयन संबंधी दोषों का ज्ञान। सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में प्रतिचयन का बहुत अधिक महत्व है। साधारणतया प्रत्येक समस्या अथवा विषय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि सभी से सूचनाएं प्राप्त कर सकना बहुत कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण समय में कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों का चयन करके अध्ययन करना आवश्यक होता है। अनुसूची एक ऐसी ही प्रविधि है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि प्राप्त निर्देशन अथवा प्रतिचयन सही और उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि प्रतिचयन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति छूट जाते हैं तो अनुसूची का उपयोग करते समय ऐसे व्यक्तियों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू पीवी यंग के अनुसार द रिसर्चर मेक्स द शेड्यूल ए गाइड, ए मीन्स ऑफ delimiting the scope of his memory, Triclo a recording device. It means that अध्ययन के लिए एक अनुसूची एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने वाली एक सरल प्रविधि है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.